जो आज विरोधी लोग बोलते हैं कि चारा खा गया, चारा चोर है, कि सृजन घोटाले का क्या हुआ, शौचालय घोटाला का क्या हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला का क्या हुआ, ये सब जो तमाम जो घोटाले जो सरकार जो कर रही है, कि आज से हमारा न्याय यात्रा जो हम लोगों ने, हम न्याय का गुहार लगाएंगे पूरे बिहार में। आज हम घूमने का काम करेंगे और न्याय मांगेंगे। यादव के लिए आज तेज प्रताप यादव ने रथ रवाना किया है। जिस तरीके से लालू यादव को सजा हुई है और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम न्याय यात्रा निकालेंगे और लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि लालू यादव के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है। रथ रवाना करने से पहले तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि किस तरीके से आदरणीय श्री पिताजी को किस तरीके से फंसाया जा रहा है झूठे मुकदमे में, और घोटाला की बात की जाए तो इन्होंने घोटाले को उजागर करने का काम किया था जब मुख्यमंत्री थे। तो जो आज विरोधी लोग बोलते हैं कि चारा खा गया, चारा चोर है, आज हम उसी विरोधी से आपके चैनलों के माध्यम से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि सृजन घोटाले का क्या हुआ, शौचालय घोटाला का क्या हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला का क्या हुआ, ये सब जो तमाम जो घोटाले जो सरकार जो कर रही है, रोजगार के नाम पे इन लोगों ने ठगने का काम किया। टीचरों को, मेडिकल के स्टूडेंटों को, तो हम ये कहना चाहते हैं पूरी बिहार की जनता से कि आज से हमारा न्याय यात्रा जो हम लोगों ने, हम न्याय का गुहार लगाएंगे पूरे बिहार में। आज हम घूमने का काम करेंगे और न्याय मांगेंगे कि हमारे नेता को किस तरीके से एक ही केस में फंसा करके, और उनका स्वास्थ्य भी अभी ठीक नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य खराब है, दिन पे दिन खराब होता चला जा रहा है स्वास्थ्य, और जो उम्र है ये उम्र जेल जाने का नहीं होता है। इसको लेकर के हम अपनी बात को जनता के बीच में हम रखने का काम करेंगे और हम गुहार लगाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने न्याय यात्रा का शुभारंभ आज से हम करने का काम करेंगे। और खुद ब खुद हम निकलेंगे। आज से शुभारंभ कर रहे हैं हम झंडा दिखा करके न्याय यात्रा का। कि हम लोग को इंतजार था कि 21 तारीख को हमारे फेवर में फैसला आएगा, हम लोग इंतजार में थे, लेकिन हाथ में नहीं आया। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमको पूरा विश्वास है अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि हम जिनकी आराधना करते हैं, हम पूजा कराने का काम करेंगे। हमारा न्याय यात्रा, जब तक न्याय हम लोग नहीं दिला देते तब तक हम लोग न्याय यात्रा करने का काम करेंगे। और ये आपको एक चीज और बता देते हैं, महत्वपूर्ण घोषणा है। उत्तर प्रदेश यूपी से भारी संख्या में अपने जनशक्ति परिषद में कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ बैठे हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रूस में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ, उसमें नुकसान हमारे बिहारियों भाई और लड़का लड़की लोग लगातार हमको फोन कर रहे हैं। आज भी मॉर्निंग में हमको बात हुआ है, तमाम लोग फंसे हुए हैं। तो हम सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी और खासकर बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि जो वहां फंसे हुए हैं हमारे बिहार के जो नौजवान हैं, जो साथी भाई हैं, भाई बहनें जो वहां फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित अपने घर पे ले आने का काम करें।
ये हम आप लोग के चैनलों के माध्यम से हम उनको बोलने का काम कर रहे हैं। तेज प्रताप जी, अभी फिलहाल किन किन जिलों में परिषद द्वारा न्याय यात्रा हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया है और पूरी बिहार की जनता ये जानती है कि किस तरीके से उनके नेता, गरीबों के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को किस तरीके से झूठे मुकदमे करके अब फंसाने का काम हुआ है। लगातार एक ही केस में उनको कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी जानबूझ करके इनको फंसाने का काम हो रहा है लगातार। और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने गरीब तबके के लोगों को, मजदूर को, लेबर क्लास को, जो समाज में ठीक तरीके से अपनी हक की लड़ाई को लड़ नहीं पाता था, समाज में उठ नहीं ठीक तरीके से बैठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने वैसे लोगों को मुंह में जवान देने का काम किया और समाज में उठने बैठने का और आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय में उन्होंने बहुत काम किया बिहार के लिए। आज जो मेडिकल, जो जिला में जो मेडिकल कॉलेज हो गया या स्कूल है, जो अस्पताल वगैरह है, पीएमसीएच है, आईजीएमएस हो गया पटना में, तो उस समय में इन्होंने देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। तो कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग, कटे हुए जो नाथूराम गोडसे के जो वंशज लोग हैं, उन लोगों के द्वारा प्लांटेड किया गया और इनको जानबूझकर फंसाया गया। ये जब कोई गरीब आदमी, गरीब गुरबा का आवाज उठाता है, जब अपनी हक की लड़ाई को लड़ने का काम है, तो भगवान भी देखता है कि किस तरीके से उसके साथ। तो हम अपना लड़ाई के साथ पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि पूरे तरीके से हमको न्याय मिलेगा और हम न्याय यात्रा निकालेंगे। इसमें जिसको अपना रोकना है रोके, सरकार को रोकना है रोके। लेकिन हम सरकार से बोलते हैं कि जितना हमको दबाएंगे उतना हम उभर के सामने आएंगे। बीजेपी वाले को आप तेज प्रताप जी साजिश करता बताते। केंद्र सरकार में ना जाने पूरे घोटालों का अंबार है हमारे पास, और कौन क्या किए और सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि बार बार एक ही आदमी को क्यों फंसा है। क्या मुख्यमंत्री रहते हुए मैं, जब पिताजी मुख्यमंत्री, तो उन्होंने चारा घोटाला जब चल रहा था तो उन्होंने उजागर करने का काम किया। घोटाले जब हो रहे थे तो उन्होंने उजागर करने का काम किया, इनको फंसा दिया गया कि ये घोटाला किया है। सच्चाई है इसका।